बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिप्रेस नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सिर्फ आधे मिनट में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। टोटल जो डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, स्मॉल, मेजर, बैराज, वाटर रिजर्वायर्स, ये तकरीबन पूरे इंडिया में जो है ना 5,745 से ज़्यादा हैं, और उसके कंपैरिजन में हमारे पास कुछ 150 के करीब हैं, और उनके 500 प्रोजेक्ट्स हैं जो 100 मेगावाट से ज़्यादा हैं, और हमारे 10 हैं जो 500 मेगावाट से ज़्यादा हैं। ये जनरल कंपैरिजन है। इसके साथ ही मैं रिलैक्स करना चाहूँगा कि इंडिया बहुत बड़ा है साइज़ में, इसलिए ये कंपैरिजन थोड़ा सा सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं। तो मैंने ये लिस्ट भी मेरे से बाद में आप ले सकते हैं कि दरिया का नाम भी लिखा हुआ है, मेगावाट्स भी लिखे हुए हैं, किस ट्रिब्यूटरी पे वो भी लिखा हुआ है। 13 हम अक्सर सिर्फ कशन गंगा की और उसकी बात करते हैं, बगलियार डैम की और एक दो और की। सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बड़े डैम्स हैं वो 13 हैं, मीडियम डैम्स जो हैं वो 8 हैं, बैराज और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 7 हैं, 9 जो हैं वो वाटर रिजर्वायर्स हैं जो आर्टिफिशियल भी हैं और नेचुरल भी हैं, जो माइक्रो डैम्स हैं वो 8 हैं, जो अंडर प्लानिंग है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 4 हैं, और 8 ऐसे हैं जो अंडर प्लानिंग हैं। इसके अलावा मैनी मोर इन पाइपलाइन अंडर सेंट्रल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो उनकी है। ये तो एक आपके सामने मैंने फिगर्स पेश की। तो ये जो बहुत सीनियर्स हमारे जो दोस्त और बुज़ुर्ग हैं, इनका सारी बातें सुनने के साथ साथ मुझे एक मुजीद निज़ामी साहब का एक जुमला याद आ गया। तो वो मैंने एग्जैक्ट अभी नेट से भी लिया। एग्जैक्ट अल्फाज है कि अगर भारत हमारे दरियाओं का पानी बंद करे तो प्यासे मरने से बेहतर है कि लड़के मरा जाए। तो ये मुजीद निज़ामी साहब ने कुछ फोर्सी करते हुए कुछ अर्सा पहले कहा था। अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हम सुबह से ये डिस्कशंस हो रही हैं, इत्तेफाक से आज 2-3 ऑफिस में जाना हुआ, महकमा तालीम में भी और एक अलमरा में प्रोग्राम था वहाँ भी, ये हर जगह आज की ज़ाहिर है सुबह की जो डिस्कशंस है वो हो रही हैं। अक्सर दोस्तों का कहना है कि हमारे पास कोई बहाना नहीं था, है ज़ाहिर है उसके पास वो नैरेटिव डेवलप करता है। दुनिया है इस वक्त नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव की। तो वो जैश मोहम्मद का नाम लेता है, वो लश्कर तैयबा का नाम लेता है। तो आज उसने एक बेहतरीन मौका दे दिया है हमें खुद, और वो मौका दिया है नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट पे हमला करके। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। यानी अगर आपको बहाना चाहिए तो इससे बेहतर नैरेटिव आप डेवलप नहीं कर सकते कि ये जो इतने ज़्यादा डैम्स और प्रोजेक्ट्स हैं इन पे भी हमला किया जा सकता है और हमला करना चाहिए, और ये एक थ्रेट होगा। ज़ाहिर है हम डेटरेंट की बात करते हैं जो जंग से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये भी एक डेटरेंट, ये हमला इस वक्त एक हमला ही डेटरेंट होगा कि अगर हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। और ये बेहतरीन मौका है कश्मीर का, वो जो हम मिस कर गए, वो जो इंडिया ने किया हमारा 370, उस पे हम हाईलाइट नहीं कर सके, हम इसकी वाटर टेररिज्म को हाईलाइट नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर मौका, ये एक मौका बन गया है। वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो एक बेहतरीन मौका है कि इसको भी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया जाए। और जो फोरम्स हैं, उसके अलावा जो हमारी जो जैसा यूथ है वो चीज़ों को हाईलाइट करती है सोशल मीडिया के थ्रू। और आपको पता है कि इस वक्त जो जंग लड़ी जा रही है तो वो एकतरफा, लेकिन असल में वो हाईलाइट सोशल मीडिया कर रहा है। जो फ़लस्तीन पे, जो गज़ा पे हो रहा है, उसको ये वाला महाज जो है वो हम खोल सकते हैं। हमारे पाकिस्तानी, ठीक है हमारा पाकिस्तानी एक होगा, जवाब में 5 इंडियंस भी होंगे बैरून मुल्क में, लेकिन बहरहाल जब अक़लियत होती है तो ज़्यादा अच्छी तरह सर्वाइव करने की कोशिश करती है। तो हमारी ओवरसीज़ कम्यूनिटी को भी अपनी ज़िम्मेदारी का इस वक्त एहसास होना चाहिए। जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं बाहर, एक तरफ इंडियन खड़े होते हैं, एक तरफ पाकिस्तानी खड़े होते हैं, तो ये जो मीम्स वाला जोर है सोशल मीडिया वाला, ये इन महाज़ों पर लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।